गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 1 के स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में ईवीएस का लेसन नंबर 11 बताऊंगा, जिसमें आपको रूम्स इन ए हाउस, घर के कमरों के बारे में बताया गया है। हम सभी मकान में रहते हैं। मकान में कई तरह के कमरे होते हैं और हर कमरे का अपना एक अलग अलग काम होता है। किसी कमरे में हम अपना खाना पकाते हैं, किसी कमरे में हम सोते हैं, किसी कमरे में हम खाना खाते हैं, किसी कमरे में हम घर में आए अतिथियों को, गेस्टों को बिठाकर उनका आओ भगत करते हैं, किसी कमरे में हम स्नान करते हैं। तो घर में अलग अलग कामों के लिए कमरे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आज आपको इसी चैप्टर में मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि घर में जो अलग अलग तरह के कमरे हैं उनका काम क्या होता है। तो चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है वो देखिए। द हाउसेज हैज़ डिफरेंट रूम ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। मतलब घर में अलग अलग तरह के कमरे अलग अलग तरह की गतिविधियों के लिए होता है। गतिविधियों का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, किसी कमरे में आप खाना पकाते हैं, किसी कमरे में आप सोते हैं, किसी में पढ़ाई करते हैं, किसी में अपने अतिथियों को बिठाते हैं, किसी में आप खाना खाते हैं। तो वही है एक्टिविटी। अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। ईच रूम इज़ फॉर डिफरेंट पर्पस। हर कमरा अलग अलग काम के लिए या मकसद के लिए होता है। ये भी सही बात। अब देखिए, देयर आर मेनी रूम्स इन ए हाउस। एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। ईच रूम हैव डिफरेंट यूज़। हर कमरे का अलग इस्तेमाल या अलग काम होता है। एक फ़ोटो बना हुआ है, उसमें एक बेड लगा हुआ है कमरे का, और लिख रहा है कि दिस इज़ ए बेडरूम। यह एक शयन कक्ष है या सोने का कमरा है। वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन दिस रूम। कि हम इस शयन कक्ष में या सोने के कमरे में हम आराम करते हैं या सोते हैं। उसके बाद जो दूसरा कमरा बना हुआ है उसमें आप देखेंगे छत पे एक झूमर टंगा हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है, सामने में एक टेबल लगा हुआ है, टेबल पर एक खूबसूरत सा गुलदस्ता रखा हुआ है। तो उसके बारे में कह रहा है, दिस इज़ ए ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। इस कमरे को क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम कहते हैं या लिविंग रूम कहते हैं। वी रिसीव आवर गेस्ट इन दिस रूम। हम इस कमरे में अपने अतिथियों को, घर आए मेहमानों को बिठाते हैं। हर घर में एक कमरा होता है जहाँ पे बाहर से आए गए मेहमानों को या बाहर से आए हुए अतिथियों को बिठाने के लिए कुर्सी, टेबल, चेयर, सोफ़ा, ये सब रखा होता है, जिस पे वो गेस्ट आते हैं और बैठते हैं। और वहीं उनके लिए पानी, शरबत, चाय, नाश्ता, जो भी आप अपने इच्छा अनुसार करते हैं वो उसी रूम में सब उसका व्यवस्था किया जाता है। ओके। अब नीचे में आप देखेंगे एक कमरा है। उस कमरे में देखेंगे एक टेबल लगा हुआ है। टेबल पे चादर भी लगी हुई है। अब चादर हो सकता है प्लास्टिक की लगी होना भी चाहिए। और चारों ओर से चेयर लगे हुए हैं। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? दिस इज़ ए डाइनिंग रूम। यह खाने का कमरा है। ओके। वी ईट मील्स इन दिस रूम। हम इस कमरे में, इस कक्ष में खाना खाते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। खाने का एक टेबल होता है घर में, चारों ओर से चेयर लगे होते हैं, परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठते हैं जो उपलब्ध होते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसी कुर्सी टेबल का इस्तेमाल करके टेबल पर सारे खाने की सामान रखी होती है, प्लेट्स होते हैं,
पानी का जग होता है, ग्लासें होती हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से अपना खाना निकालते हैं और खाते हैं आप। तो ऐसे कमरा को जिसमें परिवार के सारे सदस्य बैठकर एक साथ खाना खाते हैं, वैसे कमरा को हम डाइनिंग रूम यानी भोजन करने का कक्ष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगले कमरे में आप देखेंगे तो कमरा में गैस का चूल्हा है और ये आपके कमर की ऊंचाई तक एक टेबल टाइप का बना हुआ है, वो सिंक भी है, नीचे में ड्रॉर्स भी है, एक आध उसमें रैक्स भी बने हुए हैं। उसके बारे में क्या लिखता है, दिस इज़ ए किचन, ये एक रसोई घर है। रसोई घर में क्या होता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। रसोई घर में खाना पकाया जाता है, भोजन बनाने का कक्ष होता है। फूड इज़ कुक्ड हियर, लिखता भी है कि भोजन यहाँ पकाया जाता है। खाना का कमरा हर घर में इस तरह का ही होता है। एक माइक्रोवेव ओवन भी आपको रखा हुआ नज़र आपको आ रहा है। दीवार पे देखेंगे कि हैंगर लगा हुआ जिसमें चम्मच वगैरह भी टंगे हुए हैं। तो जिस कमरे में हम खाना को पकाते हैं उस कमरा को हम रसोई घर, खाना बनाने का कमरा या अंग्रेज़ी में किचन कहते हैं। तो ये 4 कक्ष के बारे में मैंने आपको आज बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मैं आपको बचे हुए और रूम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप इसको पढ़ के समझ लेंगे और आगे जो मैं कल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको भी आप पढ़ के रखेंगे, ताकि कल जब मैं पढ़ाने आऊँगा तो आपको बहुत आसानी होगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।